नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। लंबे समय के बाद आप सबके बीच में हूँ और बीच में इसलिए भी हूँ क्योंकि इस समय मैं बहल चौक पे हूँ। दिलाराम चौक से थोड़ा सा पहले एक चौक पड़ता है बहल चौक, यानी कि ये जो पूरा का पूरा वीआईपी एरिया है, राजपुर रोड इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे ये स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। नाम स्मार्ट है, काम कितना स्मार्ट है वो दिखाने के लिए पहुँचा हूँ। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में हमारा कार्यालय भी है, तो लिहाजा रोज़ हमारा आना जाना यहाँ से हो रहा है। और अब ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ऐसी हो रखी है कि इसके बारे में किसे कहें और क्या कहें। तो आज स्मार्ट सिटी देहरादून का जो काम है वो दिखाना चाहूँगा। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा आगे आ जाए। इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। इस समय अगर देहरादून की बात करें तो हर गली हर सड़क इस समय खुद ही पड़ी है। इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। जब ये जाल बन रहा था और इसके ऊपर सीमेंट लग रहा था तो इसको तोड़ा गया। एक बार ये बना है, उसके बाद इसको तोड़ के दोबारा बनाया है। पता नहीं कौन सा इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर है भी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन समस्या ये है कि तोड़ने के बाद इसको दोबारा डाला गया, ये स्लैब इसमें डाले गए और इसकी वजह से ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाधित होता है क्योंकि यहाँ तमाम गड्ढे हैं, चारों तरफ गड्ढे हैं। और इधर ये एक बोर्ड है, ये देखिए, सावधान कार्य प्रगति पर है लोक निर्माण विभाग। अक्सर आप देखेंगे कार्यदायी संस्था इस समय लोक निर्माण विभाग है। अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो ये बोर्ड खुद जमीन में गिरा हुआ है और यह हालात स्मार्ट सिटी के हैं, जबकि स्मार्ट सिटी का जून में काम पूरा होना है। तो मैं ये आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ, तकरीबन 3-4 महीने इस काम को हो चुके हैं। कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि ये काम पूरा कब होगा, पूरा होगा या नहीं होगा। इधर ये देखिए हालात ऐसे हो रहे हैं, गिरने को हो रहा हूँ मैं बिल्कुल। और थोड़ी सी और आगे आए तो यहाँ ये सब चीज़ें अभी खुली पड़ी है, तारें लटकी पड़ी है। आगे थोड़ा सा और बढ़े, कुछ पता नहीं है कि ये जून तक काम पूरा होगा या नहीं होगा। और अगर जून तक ये काम पूरा होना है तो फिर ये छोड़ क्यों दिया है। अब इसमें सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सतपाल महाराज जो पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं, सतपाल महाराज जी, आपसे एक निवेदन है मेरा, और सीएम साहब आपसे भी निवेदन है। जैसे ये गड्ढे खुदे हुए हैं, खुदा पड़ा हुआ है, आप सब अधिकारियों के घरों के आगे ऐसे गड्ढे खोद दीजिए। जिस तरह से ये गड्ढे हैं ना, उनके घरों के आगे इस तरह से गड्ढे कर दीजिए। हम भी देखें और आप भी देखें कि इन अधिकारियों को कैसे महसूस होगा। ये अधिकारी बड़े बड़े वीआईपी कॉलोनियों में रहते हैं, पॉश कॉलोनियों में रहते हैं, इनके यहाँ ये गड्ढे बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन जब आम पब्लिक की बात होती है तो ये गड्ढे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। और थोड़ा सा आगे आए, ये देखिएगा, इसके अंदर इंजीनियरों की इंजीनियरिंग दिखाऊंगा। इसके अंदर छोटे छोटे पाइप डाले गए हैं। पता नहीं इन छोटे पाइपों से सांप निकलेगा, नेवला निकलेगा, बिल्ली निकलेगी, लेकिन पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा इस बात की गारंटी फिलहाल तो मैं नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है, यकीन मानिए 8 फीट का जो नाला होता है वो भी बाहर पानी उफान मारता है। तो ये 8-8 फीट के पाइप कितना पानी बाहर निकालेंगे ये तो विभाग जाने। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो आपके सामने, ये देखिए, यहाँ ये जाले बना के छोड़ दिए गए हैं। और यहाँ और थोड़ी सी और आगे आए, अब आप देखिए, सावधान कार्य प्रगति पर है लोक निर्माण विभाग। सतपाल महाराज जी, जरा इन अधिकारियों की क्लास लगाइए, पूछिएगा इनसे कि ये काम आखिर छोड़ के क्यों गए हैं। ये सीमेंट आधा बनाया है, आधा छोड़ के चले गए हैं। जैसे इन अधिकारियों को, ये देखिए, ये पैसा आपका और हमारा बर्बाद हो रहा है। यकीन मानिए ये हमारा पैसा है, ये कोई अधिकारियों का नहीं है। ये कोई अधिकारी अपने जेवर गहने बेचकर ये सड़क, ये नाली नहीं बनवा रहे हैं।
गुस्सा इस बात का है कि 3-4 महीने हो चुके हैं इसको, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सतपाल महाराज जी, इन अधिकारियों के घरों के आगे भी इतने बड़े बड़े गड्ढे होने चाहिए। जेसीबी से खुदवा दीजिए इनके घरों के आगे, तब इन्हें पता चलेगा कि आखिर गड्ढे होते क्या हैं और इन गड्ढों से कितनी दिक्कत होती है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ये कहानी यही नहीं रुक रही है। पूरे देहरादून की बात करें तो पूरे देहरादून को स्मार्ट बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या खाक स्मार्ट बना रहे? पूरे शहर को धूल मिट्टी से खराब कर दिया है। लेकिन भला हो इंद्र देवता का कि उन्होंने कल रात को बारिश कर दी है। उस बारिश ने हमें थोड़ी सी राहत दे दी है। ये भाई साहब झाड़ू लगा लगा के थक जाते हैं दिन भर में, यहाँ बड़े बुरे हाल है। ये देखिएगा, यहाँ भी एक बोर्ड और दिखाना चाहूँगा जो अपनी कहानी बता रहा होगा और कह रहा होगा पीडब्ल्यूडी विभाग लेट चुका है। ये बोर्ड भी पीडब्ल्यूडी विभाग का ही है। पता नहीं ये झंडा कपड़ा क्यों लाल इसमें बांध दिया है। अब थोड़ा एक भाई साहब हैं, जरा उनसे बात करता हूँ, वो दिन में कितनी बार झाड़ू लगा रहे हैं। हाजी गुरु जी थोड़ा सा बाहर आइए, आइए। दिन में कितनी बार झाड़ू लग रहा है? यहाँ फिलहाल एक ही बार लग रही है, बस एक ही बार। अच्छा, ये तो बारिश हो गई तब धूल कम हो गई, बारिश ना होती तो धूल तो बहुत है, अभी काम काफी चल रहा है इनका। अच्छा, कितना टाइम हो गया होगा इस काम को? इस काम को लमसम हो गया 1 महीना होने वाला है, 1 महीने से भी ज्यादा ही। तो कुछ बताते हैं ये कब पूरा होगा? ये अभी तो कुछ भी नहीं बताया ना, हमारे तो इस विषय में कोई बात नहीं होती किसी से भी। तो अब जो इनके अधिकारी हैं हाँ। उन लोगों के बारे में भी हम लोग नहीं जानते। अच्छा, आप अपने काम से मतलब रखते हो? बस काम से मतलब रखते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि। चलिए बहुत अच्छा करते हैं। ये काम से मतलब रखते हैं। एक हम ही हैं जिन्हें कोई काम नहीं है और जो आपके काम की बात करते हैं। बड़ी अच्छी ईंटें यहाँ आई हुई हैं। ये ईंटें अगर आप देखेंगे, ये गोल छेद वाली, ये चाइना में मिलती है। चाइना में ज़्यादातर चाइना में इस तरीके की ईंटों का निर्माण होता है। तो शायद अब हमारे इंजीनियर भी चाइना से सीखने लगे हैं और अब इस तरीके की ईंटें यहाँ आने लगी है। इधर देखिए, ट्रैफिक वाले भी परेशान हैं। यकीन मानिएगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे अगर किसी को हो रही है तो वो ट्रैफिक पुलिस को हो रही है। यहाँ पीछे खोद के गड्ढे कर दिए, बड़े दुखी है। नमस्कार। और थोड़ा और चलेंगे, यहाँ बाल्टियों से मच्छी पकड़ी जा रही है या पानी निकाला जा रहा है तो भगवान जाने। आइए थोड़ी और दिखाना चाहेंगे। यह देखिए, पानी भर गया गड्ढे में। ये स्मार्ट सिटी का काम है। बड़ा सा मसाला भर दिए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विक्रम पाल। आज क्या बन रहा है यहाँ? क्या बन रहा है? अच्छा, इधर मुंह करके बताइए ना। अच्छा, इंजीनियर कभी आते हैं यहाँ? आते। कब? हमें पता नहीं, आज आए हैं? आज आए। कहाँ है? वो कौन है? वो पीछे कौन है जो हल्ला मचा रहा है? जो हल्ला मचा रहा है वो कौन है? वो ठेकेदार है? कौन है वो? ठेकेदार। आइए, हेलो, आइए ठेकेदार महोदय के पास चले। अब देखिए, आइए। अब देखिए, ये बीच रोड में पता नहीं भगवान जाने कौन सी कुतुब मीनार बन रही है। ये देखिए, और इसमें भी लोक निर्माण विभाग की उपलब्धि टांग दी गई है। ये बीच रोड में ट्रैफिक के लिए एक बड़ा वो है। ठेकेदार जी थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। आप ठेकेदार हैं जी, तो थोड़ा आगे आओ ना। ये काम पूरा कब होगा? ये तो साहब ये बड़े लोग ही जाने, अधिकारी। आप बड़े नहीं हो? नहीं, हम तो इस बात में नहीं कह सकते हम। अच्छा, ये बीच में क्या बनाया है? ये पानी के लिए वो उसमें पाइप डले हुए हैं। हाँ। तो ये ऐसे रहेगा खड़ा? नहीं साहब, वो दूसरे ठेकेदार का काम है वहाँ। ये दूसरे ठेकेदार का। आपका क्या काम है? हमारा इसको पाटना है। अच्छा, इसको पाटना है। RCC डालना है। अच्छा, चलिए। यहाँ ठेकेदारों की भी कमी नहीं है, ठेकेदार बहुत है। ठेकेदारों की कमी नहीं है। और देखिए ट्रैफिक की, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। अब आप देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस है उनके लिए नमस्कार। ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये बीच रोड में गड्ढा, ऊपर से सैनर्जी का इसमें जो है प्रचार हो रहा है। नमस्कार। चलो, ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है। तो ये बीच में गड्ढा बना के छोड़ दिया। पता नहीं इसमें कुतुब मीनार है या क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन इससे दिक्कतें लोगों को बहुत हो रही है। लेकिन हमारे लोग भी बहुत मजेदार हैं, बोलने को तैयार नहीं होते हैं। और थोड़ी सी ट्रैफिक कम हो तो मैं यहाँ से निकलूँ। तो लिहाजा मेरा काम सिर्फ ये दिखाना है कि जो हमारे PWD मंत्री है सतपाल महाराज जी, वो एक बार ज़रूर संज्ञान लें
कि ये पंचवर्षीय योजना कब तक चलती रहेगी और कब तक लोग यूं ही परेशान होते रहेंगे। आखिर स्मार्ट सिटी का जो ये काम है ये स्मार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए, हेलो हेलो हेलो, लगातार ऐसी खबरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।